मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब। तो मैं आपको क्या करवा रहा था, मैंने आपको पहला पार्ट तो करवा ही दिया था। उसके बाद में मैं आपको दूसरा चैप्टर करवा रहा था, ठोस, जो आपका विलियन है। कौन सा? चैप्टर 2। लिख देता हूं, पार्ट 2, विलियन। ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे थे? विलियन पढ़ रहे थे। तो मैंने विलियन के अंदर आपको जो उसका क्या क्या पढ़ा दिया, विलियन की पूरी परिभाषा, क्या होता है विलियन, वो बता दिया। उसके अलावा उसका किस किस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं, मैंने उसको 3 तरफ से वर्गीकरण किया था अलग अलग, फिर उन तीनों को भी अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया था। ठीक है, अलग अलग भागों में बांटा था। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, जो आपकी सांद्रता, विलियन की सांद्रता, सांद्रता क्या होती है, और जो सांद्रता की इकाइयां। ठीक है। अब जो सांद्रता की इकाई है वो वैसे तो बहुत तरीके से होती है, लेकिन आपके बुक में मेनली 3 ही दे रखी थी। कौन कौन सी? द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान या भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है। अब इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी दे रखे हैं एक दो, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है। तो मैं आपको उसका क्वेश्चन करवाता हूं, जो आपकी बुक के अंदर उदाहरण दे रखा है। उदाहरण नंबर पहला ही है, इसमें नंबर नहीं लिख रखा, लेकिन आप समझ लेना। ठीक है। उदाहरण, मैं उदाहरण फर्स्ट के नाम से दे रहा हूं। बुक के अंदर जो भी होंगे ना क्वेश्चंस, वो मैं उनको उदाहरण नाम दे दूंगा। ठीक है। उदाहरण फर्स्ट। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ठीक है, इसके बारे में बताता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। 11 ग्राम, पहले अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जो पहले के 2 लेक्चर्स में डाल चुका हूं, पहले वो देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। क्या है? 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। क्या करते हैं, से 500 ml विलियन बनाया गया। कितना विलियन? 500 ml विलियन। ठीक है। अब इन दोनों में से कम क्या है? ठीक है, ये तो आपका विलियन हो गया, टोटल विलियन, और ये क्या है आपका विलय हो जाएगा। अभी मैं बताता हूं। इसके बाद में क्या दे रखा है, इस विलय का घनत्व, घनत्व, विलय का घनत्व, विलय का घनत्व, विलय का घनत्व कितना दे रखा है? 1.1 ग्राम मोल पर। ठीक है। तो ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। किसकी? ऑक्जेलिक, आपको प्रश्न दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता, में द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, वो बताओ क्या होगी। ऐसा समझ में। अब आपको क्या क्या दे रखा है, आपको मैं सारी चीजें बताता हूं। ठीक है। एक बार मैं इसको रख देता हूं। ठीक है। तो आपके क्या क्या चीजें आई, जो हमारे हैं 11 ग्राम क्या दे रखा है, ऑक्जेलिक अम्ल, मतलब कि ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ठीक है। ये अपन ऊपर से मिला रहे हैं विलियन में, ये क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से मिला रहे हैं, उससे बनाया गया है ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन। इसमें तो लिखा हुआ है भाई ये विलियन है। ठीक है। विलायक आपको दे रखा हो नहीं दे रखा हो क्या फर्क पड़ता है, हम निकाल लेते हैं, क्योंकि विलियन में से अगर आप इसका जितना भी ml होगा वो घटा देंगे तो वो विलियन, विलायक ही तो बचेगा। ठीक है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, विलय का घनत्व दे रखा है आपको। ठीक है। विलय का घनत्व। अब आप क्या निकालेंगे, विलय का द्रव्यमान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? विलय का द्रव्यमान। ठीक है। ये आपको एक तरह से 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, इससे मैं बताता हूं अभी। विलय का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन। ठीक है। जो इसका घनत्व है वो कितना दे रखा है, 1.1 ग्राम मोल पर। ठीक है। 1.1 ग्राम मोल पर। और इसका आयतन कितना दे रखा है, एमएल में दे रखा है, 500 ml। ठीक है। जब आप इन दोनों को गुना करोगे तो आपका कितना आएगा, आप इसको गुना करोगे तो मेरे हिसाब से 550 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। जो इसका द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान वो कितना प्राप्त हुआ आपको, 550 ग्राम। किसका? ये विलियन का है, ये विलियन, विलियन का है। ठीक है। कितना द्रव्यमान, मैं इसको बता देता हूं आपको, यहां मैंने गलत लिखा है, ये विलय का नहीं विलियन का निकाल रहे हैं।
क्योंकि देखो आप इसके अंदर जो घनत्व है ये विलय का घनत्व दे रखा है, ठीक है, जो आयतन है वो विलियन का दे रखा है, तो जो ये है ये विलियन का हो गया, ठीक है। विलियन का कुल द्रव्यमान कितना हो गया 550 ग्राम, और विलय का आपको दे ही रखा है ये ग्राम में, आपको विलियन का द्रव्यमान में कहा दे रखा है, आपको विलियन का एक तो ये दे दिया कि भाई आयतन इतना है और उसका घनत्व दे दिया, ठीक है, कितना है 1.1 ग्राम मोल पर। मैं बुक में देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, विलियन का घनत्व है, सॉरी ये भी मैंने गलत लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा, विलियन। मैं क्वेश्चन आपको फिर से बताता हूं, 11 ग्राम क्या दे रखा है आपको ऑक्जेलिक अम्ल, वो क्या हो गया कम है, उससे क्या बनाया है 500 ml विलियन बनाया है, तो मतलब ये तो आपका विलय हो गया, ठीक है, और 500 ml क्या हो गया आपका विलियन हो गया, ठीक है। ये क्या है आयतन है और ये ग्राम में मतलब कि द्रव्यमान है, ठीक है। विलियन का घनत्व दे रखा है आपको इतना, ठीक है। अब आपको विलियन का एमएल में भी दे दिया और ये विलियन का घनत्व भी दे दिया, वो बुक में मैंने ध्यान से देखा नहीं है, विलियन लिखा हुआ था, मैंने विलियन लिख दिया गलती से, ठीक है, वो आपको आप समझ में आ रहा है। अब ऑक्जेलिक अम्ल की विलियन में द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता मतलब W/W परसेंटेज, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब विलियन का द्रव्यमान निकालेंगे क्योंकि आपके पास विलय, ये क्या होता है विलय, ये रहा विलय, और ये किसका होता है विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान अपने पास है ही नहीं, और द्रव्यमान बराबर क्या होता है घनत्व गुना आयतन, ठीक है। तो आपके पास घनत्व क्या है 1.1 ग्राम मोल पर, और आयतन क्या है 500 ml, ठीक है। ये क्या है 1.1 ग्राम मोल पर और आयतन क्या है 500 ml, ठीक है। तो द्रव्यमान क्या होगा किसका विलियन का, विलय का है हमारे पास, विलियन का कितना हो गया 550 ग्राम। अब तो सीधा सीधा सूत्र में लगा दीजिए, वेट बाय वेट प्रतिशत बराबर क्या होता है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान मैंने आपको लेक्चर्स में बताया है ना, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान गुणा 100, ठीक है। विलय का द्रव्यमान कितना है 11 ग्राम, जीएम लिख लीजिए ग्राम, ठीक है, एक ही बात है। विलियन का द्रव्यमान कितना है हमारे पास 550 ग्राम, तो गुणा में कितना 100, ठीक है। ऊपर कितना हो गया 1100, नीचे कितना हो गया 550, काट लो 55 दूना 110 मतलब कि 2%, ठीक है। तो मतलब कि आपको वेट बाय वेट कितना प्राप्त हुआ 55%, ठीक है। वेट बाय वेट प्रतिशत कितना हुआ 2%, ठीक है। 110 में 55 का भाग दिया तो 2% ही तो प्राप्त हुआ, ये सही से लिख देता हूँ 2%, ये मार करके क्या हो गया, हाँ अब चला 2%। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इसमें आपको क्या निकालना था जो विलियन का वेट बाय वेट मतलब कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालना था, कि मतलब कि ऑक्जेलिक अम्ल है वो कितना द्रव्यमान बाय द्रव्यमान प्रतिशत में घुला हुआ है, ठीक है। ये यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ था वो मैंने करेक्ट करा दिया है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि सर आप थोड़ा धीरे करवा रहे हो, यार मैं भी क्या करूं यार, मैं मेरे खुद के भी इतने सारे काम होते हैं ना, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि भाई मैं कैसे करूं, लेकिन फिर भी मैं इतना आप सोच नहीं सकते मैं कहाँ कहाँ से टाइम निकाल के लिए आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी, अब मेरे पेपर्स का इतना थोड़ा लोड कम हो चुका है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा और जल्दी करवाने की, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।